जय सोमनाथ, वंदे मातरम। आज हम आपको फिर एक बार प्रकृति की ओर ले जाएंगे। एक गांव में माँ और बेटा दोनों रहते थे। बेटे की उम्र 22 साल हो गई। वहाँ से रोज़ 4 लोग निकलते थे। 4 लोग आके बोलते थे हमें पानी पिलाओ। पानी पिलाया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, किसी का भी घर हो, 3 दिन तक अगर अनजान आदमी आए तो उसको पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं। ऐसा होता है। इसलिए वो माँ और पुत्र दोनों रहते थे। पुत्र ने पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आते हो? पुत्र ने बताया कि आप हमें बताओ। तो वो 4 लोग थे, उन्हें बताया, नहीं हम नहीं बता सकते, हमें हमारे मालिक के बिना नहीं बता सकते। वो पुत्र ने कहा कोई बात नहीं, आप कल बताना अपने मालिक अपने मालिक को पूछकर। वो फिर दूसरे दिन आए तो चाय पानी पिलाया, कुछ खाना खिलाया। उसके बाद पूछा, आपने मालिक ने आपको कहा हमें कहने के लिए? हाँ हाँ, उसने बताया कि वो बहुत भोला आदमी है, उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं। तो आप कौन हो? उसने बताया, हम यम के दूत हैं। हमारा काम है सभी का जीव लेना। जो हमें यमराज आदेश देते हैं हम उसका जीव लेने के लिए आते हैं। उस भले आदमी ने बताया, तो आप मेरा एक और काम कर दो। आप अपने भगवान को पूछकर कल मुझे बताना कि मेरी मृत्यु कब है। कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन आए, बहुत अच्छा अच्छा लड्डू, भजिया, दूध पाक, सब कुछ खाना बनाया। यम के दूत तो बहुत खा के आनंद में आ गए। खाने के बाद वो मनुष्य जो थे, माँ पुत्र, वो पुत्र ने पूछा कि क्या भगवान ने बताया हमारी मृत्यु कब है? उसने यम के दूत ने कहा कि वैसे तो किसी को नहीं बताते, लेकिन भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, वो भोला इंसान है, उसको बता देना। क्या कहा, मेरी मृत्यु कब है? यम के दूत ने बताया, तुम्हारी मृत्यु जब तुम शादी करोगे उसी रात 12 बजे होगी। कोई बात नहीं। फिर वहाँ से यम के दूत चले गए। फिर तो रोज़ आना जाना होता रहा। लेकिन इंसान, मनुष्य जो है, वो एक बुद्धिजीवी मनुष्य है। मनुष्य एक ही ऐसा अवतार है, बहुत बुद्धिजीवी है। और मनुष्य एक ही ऐसा अवतार है, वो स्वार्थी है। हर मनुष्य स्वार्थी है। फिर उसने ऐसा एक मगज में विचार किया कि हम शादी करेंगे तो ही हमारी मृत्यु होगी। चलो ठीक है, हम शादी ही नहीं करेंगे तो हम तो अमर हो जाएंगे। लेकिन भगवान सोचते हैं, तेरा बनाया तुझे बनावे। उनकी पुत्र की उम्र 24 साल हो गई। उसने माता ने उसे कहा, बेटा अब कहीं शादी कर लेनी चाहिए। तो उसने बताया, नहीं मम्मी, नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। तो उसने फिर बताया, नहीं शादी तो करनी पड़ेगी, लेकिन आजू बाजू वाले सगा संबंधी हमें कहते हैं कि आपके बेटा का कहीं भी नहीं होने वाला, नहीं होता, इसलिए आप शादी नहीं करते। उसने बताया ऐसा कुछ नहीं है। फिर माँ जी ने उनके मित्र को बुलाया और उसने बताया कि उनको तुम मनाओ हमारे पुत्र को कि वो शादी कर ले।
फिर मित्र ने बताया तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है। फिर 2 साल हो गए। उसके बाद माता ने फिर कहा अब शादी कर ले बेटा। नहीं, मैं शादी करना नहीं चाहता। अरे तुम्हारी जहाँ मर्जी है वहाँ तुम बताओ, वहाँ हम तुम्हारी शादी करेंगे। पुत्र ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम शादी करना ही नहीं चाहते। तो माँ ने बताया कोई बात नहीं, तू शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि वो भगवान का लेखा था, उसे कोई नहीं बदल सकते। फिर बात कुछ ऐसी हुई कि माँ ने ऐसा कहा कि मैं मर जाऊंगी, तो पुत्र ने ऐसा सोचा कि मेरे कारण मेरी माँ मर जाएगी, इससे तो बेहतर है कि हम ही मर जाए। उसने कहा चलो ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार है। फिर एक लड़की को देखने गए और वहाँ जब लड़की देखने गए तो उसने एक शर्त रखी। जो लड़का लड़की देखने गया था वो लड़के ने एक शर्त रखी, मैं 10 मिनट बात करना चाहता हूँ। लड़की के पापा था, उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम बात कर सकते हो। फिर उसने जब बात करने का समय आया तो लड़के ने लड़की को बता दिया कि मेरी मृत्यु होने वाली है, जब मेरी शादी होगी तभी मेरी मृत्यु होगी, इसीलिए मैं शादी करना नहीं चाहता। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मुझे बताया है, यम के दूत ने रूबरू आके बताया है कि तुम्हारी जिस दिन शादी होगी उस दिन रात 12 बजे तुम्हारी मृत्यु होगी, वो भी सर्पदंश से होगी। तो लड़की ने बताया कोई बात नहीं। तो आप इतने महान व्यक्ति हो कि आपको यमदूत मिले और उसने बताया कि आपकी मृत्यु होगी, तो मैं आपसे ही शादी करूँगी, क्योंकि वो कुदरत की कुछ अलग ही मर्जी होती है। जो हम सब सोचते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, प्लान बनाते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुदरत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए कुदरत से हाँ जी। फिर शादी की तारीख तय हुई, पक्का हुआ। फिर उसने बताया, शादी का मुहूर्त निकाला, तारीख फाइनल हो गई, धाम-धूम से शादी करी, क्योंकि उनको पता था कि फिर मर जाऊंगा तो क्या होगा। अब जिस दिन उनकी शादी हुई तब बहुत धूमधाम से हुई थी, जान वापस आ गई, घर में स्वागत हो गया। उस समय गांव में कोई गरीब लोग झुप्पड़पट्टी में रह रहे थे, और उसने वहाँ जो झुप्पड़पट्टी में रह रहे थे वहाँ एक स्त्री को डिलीवरी हुई, तो उन्हें बच्चे को जन्म दिया। तो उसके घर में 7-8 दिन से खाना नहीं था। उसने उसको पति को बोला, तुम जो भी हो कहाँ से भी खाना लेके आ जाओ, वरना मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी, इतनी मुझे भूख लगी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं अभी कुछ इंतज़ाम करके आता हूँ। फिर उसने गांव में गया तो पता चला कि यहाँ तो किसी ने खाना नहीं बनाया। सब गांव को यहाँ शादी हुई है, वहाँ खाने का था, तो किसी ने आज नहीं बनाया। चलो एक काम करता हूँ, जिसकी शादी हुई है वहाँ ही चला जाता हूँ, शायद वहाँ कुछ बचा हो तो मिल जाए। फिर वहाँ गया उसके घर पे, तो जिनकी शादी हुई थी उनकी पत्नी ने देखा कि उनकी तो मृत्यु होने वाली है, तो ये सब खाना कौन खाएगा। इसलिए घर में सब जो था शादी में बहुत बढ़िया बनाया था, वो सब कुछ उनको दे दिया, और उसने घर जाके अपनी पत्नी को खिलाया। तो जो जन्म दिया था बच्चे को उसने खाया। खा के इनको इतना बहुत बड़ा संतोष हो गया
कि उसने अंदर से दुआ दी कि जिसने खिलाया उनकी सुड़ी अखंड रहे। आत्मा में से दुआ दी है, मन से नहीं, बोल के नहीं, आत्मा के अंदर से ऐसी दुआ निकल गई। फिर यहाँ 12 बजा, उनका 12 बजने वाला था। कोबरा की तरह सांप आया। उनका जो पति था, फिर 12 बजे उनके पग में बहुत डंस मारा, लेकिन सांप मर गया, वो नहीं मरा। क्यों? क्योंकि दुआ में इतनी ताकत होती है, जो उसने बताया कि जिसने खिलाया उनकी सुड़ी अखंड रहे, ऐसा आशीर्वाद मिल गया था उसे, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हुई। और उनकी पत्नी को कि ये क्या हुआ, सांप तो आया है, और उसको जो पति था उनको भी लगा कि मेरी मृत्यु कैसे नहीं होगी, ये सांप कैसे मर गया। तो दुआ और बद्दुआ में ऐसी ताकत है, जो आपके नसीब में कुछ भी ना लिखा हो, लेकिन आपके अच्छे कर्म होते हैं तो कोई दुआ देते हैं तो वो दुआ आपको लगती है, उसमें भगवान का भी नहीं चलता। और आप समझो अब्जोपति हो, खरबोपति हो, आपके पास धन दौलत सब कुछ हो, लेकिन आपसे ऐसा कर्म हो गया कि आपने किसी का बुरा कर दिया, तो वो आपको बद्दुआ देगा, तो वो आपको ज़रूर लगेगी। इसलिए इनसे हमें यह सीखना मिलता है कि हमें कर्म अच्छा करना चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। लोगों, कैसा लगा हमारा वीडियो? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सोमनाथ, वंदे मातरम, जय हिंद।